हेलो बच्चों। तो आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक लेकर आया हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो आईआईटी एंड नीट की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, और वो ये टॉपिक ये है कि आप पढ़ते कैसे हैं। अभी अभी पेपर हुआ है आईआईटी मेंस का। देखिए, जो मैंने केमिस्ट्री का एनालिसिस किया है तो आप उसमें देखेंगे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है। आई एम टॉकिंग के ऑलमोस्ट सभी नहीं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर वे में ये पता होता कि हमें पढ़ना कैसे है, अगर ये हम पढ़ लिए होते तो जो 25 क्वेश्चंस थे उसमें 20 क्वेश्चंस आसानी से बनाया जा सकता था। नहीं, बहुत सारे बच्चों ने जिसने प्रॉपर तैयारी की उन्होंने बनाया है, लेकिन मोस्टली बच्चों को इस बार मैंने देखा है कि थोड़ी परेशानी हुई है। नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस पे बच्चों से बात करनी चाहिए। और बात करने का सबसे बढ़िया तरीका अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब का है। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी को जो ऑल इंडिया में हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बीइंग टीचर, मैं उनको बाय हार्ट ये समझाऊं कि आप ऐसे पढ़िए। नहीं, क्योंकि आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हो, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए। नहीं, आपके पेरेंट्स वो लगाए होते हैं, उम्मीदें लगाए होते हैं, भाई एक्सपेक्टेशंस होती है उनको कि हमारा बच्चा जा रहा है और वो परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। देखो, जब तक आप ये नहीं जानते कि हमें स्टडी कैसे करनी है, आप कोचिंग कर लो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, सिर्फ नोट्स बनाने से और बोर्ड पे जो टीचर पढ़ाते हैं उसको अपने नोट्स में कॉपी करने से कुछ नहीं होगा बच्चे। नहीं, क्योंकि ये एग्जाम होता है मेमोरी बेस्ड। एग्जाम मेमोरी बेस्ड होता है, वहां पे आप नोट्स नहीं ले जा सकते, आप वहां पे आपके टीचर नहीं होंगे। नहीं, तो मेमोरी बेस्ड अगर ये क्वेश्चन है तो आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो कि देखिए 2 साल का सिलेबस होता है, इतना सब कुछ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है। नहीं, तो इन सब को आप कैसे 3 घंटे में रिकॉल करोगे? नहीं, जब तक इसकी स्ट्रेटजी नहीं होगी ये नामुमकिन है। नहीं, तो जब तक आप इसके लिए पूरा प्लानिंग नहीं करोगे, खतरनाक प्लानिंग नहीं करोगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे और आप ये नहीं सीखोगे कि हमें स्टडी कैसे करना है, ये मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि इतने खतरनाक प्रेशर में 3 घंटे में जो आप देखते हो, जो लोग पेपर देते हैं उनको पता होगा कि उस खतरनाक प्रेशर में आप कैसे उन सारी बातों को जो 2 साल पहले आपने पढ़ा उसको रिकॉल करोगे। नहीं, तो इसके लिए मैं लेकर आया हूं कि आप प्लानिंग कैसे करें, कैसे पढ़ें। देखो, मैं एक केमिस्ट्री टीचर हूं। नहीं, ऑलमोस्ट 14 ईयर से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मेरा जो सजेशन है, इफेक्टिव सजेशन बीइंग टीचर बाय हार्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए, वो ये कि अगर आप नीट या आईआईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये है स्टडी का कि आप जो भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, नो प्रॉब्लम, आप उनको पढ़िए। और खुद से आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा बच्चों। और एनसीईआरटी पढ़ना आसान काम नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। नहीं, सबको नहीं समझ में आता। ठीक है, तो आप क्या करिए, उस पर एफर्ट लगाइए। नहीं, एफर्ट लगाने का मतलब ये है कि आप एक पेंसिल लो, फोकस करो, आराम आराम से लाइन टू लाइन पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए उसको आप अपने नोट्स में इकट्ठा करो। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको पहला चैप्टर पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया। नहीं, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें हमें समझ में आ गई। फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लाइन टू लाइन उनको स्टडी करिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको वो उसको आप लिख लिए पहले फर्स्ट राउंड में। ये फर्स्ट राउंड है मैं कह रहा हूं। नहीं, और उसको अपने उसी नोट्स में ऐड कर लीजिए जहां पे आपको पढ़ाया गया है। मोस्टली आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बाकी जो बचेगा उसमें आए। लेकिन अब आपको जो इफेक्टिवली काम करना है वो ये है कि आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करते हो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग का क्या मतलब ये कि जब आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, एक टॉपिक पढ़ा आपने, नहीं, जैसे आपने पढ़ा मोलरिटी, आपने पढ़ा नॉर्मेलिटी, आपने पढ़ा फॉर्मेलिटी, नहीं, आपने पढ़ा मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। नहीं, तो ये सब क्या है, मोलरिटी क्या है, आप इस पे स्टडी करोगे कि मोलरिटी क्या है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। नहीं, आगे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसके बाद इसे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, उस पर आप खुद सोचिए। और सबसे इफेक्टिव ये कि पढ़ने के बाद जो आप देखिए चेंज कर देगा ये लाइफ आपकी। आप पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू अभी बाद में बनाना, आप पहले रजिस्टर को बंद कर दो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि हमने क्या क्या सीखा। नहीं, आप टाइम लो, क्योंकि ये
एग्जाम होता है। और मेमोरी बेस्ड एग्जाम का मतलब यह है कि उस 3 घंटे में आपको मेमोराइज करके ही वापस लाना है। आई एम नॉट टॉकिंग कि आप उसको रटिए, मेरा ये है कि आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो क्या आपके मेमोरी में स्टोर हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि मोलरिटी एंड मोलरिटी में हमें कंफ्यूजन है, मोलरिटी एंड मोलरिटी में कंफ्यूजन है, आप कह रहे हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसको दोबारा पढ़िए, नहीं, फिर जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। और मेरा तो सजेशन ये है कि कम से कम एनसीईआरटी को 10 टाइम्स पढ़ो, एनसीईआरटी को 10 टाइम्स पढ़िए। उसके बाद हर चैप्टर से एटलीस्ट 200 to 200 क्वेश्चंस बना लीजिए, या 100 क्वेश्चन जो छोटे वाले हैं उससे 100 बनाइए, जो बिगर चैप्टर्स हैं उनसे आप कम से कम 200 क्वेश्चंस बनाइए, नहीं। और 200 क्वेश्चंस एक बार नहीं बनाना। मोस्टली बच्चे ये होता है कि एक बार बनाया और छोड़ दिया, फिर एग्जाम के टाइम में 1-2 बार रिवाइज करें, नहीं, 200 क्वेश्चंस को आप कम से कम 10 टाइम्स बनाइए, नहीं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट के आपने 100 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और स्पेशली वो होना चाहिए कैसा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखो बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्टेड होते हैं, उनमें दिमाग लगा होता है कि हमें ये बच्चों से पूछना है, नहीं, इसमें ये कॉन्सेप्ट है, हमें ये डिटेक्ट करना है। तो उससे क्या होगा कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझोगे, नहीं, जो एग्जामिनर्स क्या चाहता है वो आप समझोगे। तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है स्पेशली उस पे, और जो आपका टेस्ट लिया जाता है, जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें जो क्वेश्चन बन गए वो ठीक है, जो नहीं बने उस पर काम करिए। जनरली बच्चे ये होते हैं कि 1-2 बार देखा उसको फिर भूल जाते हैं। आप देखो 2 दिन के बाद फिर करोगे, फिर पढ़ोगे, वही आएगा, नहीं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जो 100 क्वेश्चंस आप बनाएंगे उसको इतनी बार बना लो कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चंस आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए, नहीं। ठीक उसी तरह से और जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो आप टेस्ट होता है आपका, चाहे वो किसी लेवल का टेस्ट ले रहे हो, आप टेस्ट सीरीज से हो या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट लिया जाए, उन सबको आप इकट्ठा करो, उन सबको रखो, नहीं। और जो जो क्वेश्चन आपका नहीं बना उस पर आप काम करिए। और काम करने का सबसे बढ़िया ये है कि एकदम से नहीं कि चले गए टीचर के पास पूछ लिया। अरे अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो आप उस टॉपिक पे जाओ और फिर उसको स्टडी करो और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी मेमोरी उसको मेमोराइज कर पाएगा और आपका कॉन्सेप्ट लर्न होगा। जाओगे टीचर बता देगा कि ये ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, मे बी कि अगर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हो तो आप फिर उस टॉपिक को, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है उसको जाकर आप स्टडी करिए, फिर आइए, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। स्टिल अगर नहीं हुआ तो फिर आप टीचर से जाकर उनका डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि तैयारी करने की एक प्लानिंग करिए। प्लानिंग ये होगी कि आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले जो आपको क्लास में कराया जाए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं, एकदम प्रॉपरली बिना एब्सेंट हुए आपको सारी क्लासेस पढ़नी है। क्यों? क्योंकि देखो साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है। अगर आप एक दिन जाओगे, एक दिन नहीं जाओगे, एक दिन जाओगे, 2 दिन नहीं जाओगे, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, फिर मुश्किल होगा। क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं और साइंस एक है ही सिस्टमेटिक स्टडी। दूसरी बात ये कि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िए, स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं मालूम फिजिक्स में क्या होता है, जो भी। और हर चैप्टर से आप 200 क्वेश्चंस की प्लानिंग करो, जिसमें कम से कम भाई 100 क्वेश्चन ऐसे हो जो प्रीवियस ईयर में इतने सालों से पेपर हो रहे हैं, आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप मेनी टाइम्स बनाओ। बहुत ज्यादा किताब बनाने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं, खासकर नीट और मेंस वाले को बहुत ज्यादा ये भी बुक बना लिया, वो भी बुक बना लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, उसका पैकेज देख लिया, इसका पैकेज नहीं। आप एक सिलेक्ट करो स्पेसिफिक, उनके 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, और 100 क्वेश्चन मोर देन एनफ होता है पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ के अब नोट्स में इकट्ठा करो और उन नोट से एक छोटा नोट बना लो, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट, स्पेशली जो चीजें भूलने वाली हो, और उसको इतनी बार रिवाइज करो, इतनी बार रिवाइज करो कि वो आपके मेमोरी में पूरी तरह से स्टोर हो जाए। चाहे किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, वो आप उसको रिकॉल कर पाए। देखो बेसिकली एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप गए, एक तो इतना सारा प्रेशर, इतना सारा एक्सपेक्टेशंस, जाओगे एग्जाम में बैठोगे और पता चला कि पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो डेवलप होगी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मुश्किलें, नहीं, सारे न्यूरॉन्स आपके जाम हो जाएंगे, फिर आपको मुश्किल होगा। अगर उसी को आप मेनी टाइम्स रिवाइज किए होंगे, मेनी टाइम्स, 20 बार 25 बार रिवाइज किए होंगे, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए,
पॉजिटिवली स्टडी करिए विदाउट एंजाइटी। एंजाइटी आपके करियर को किल कर देगा बच्चों। नहीं, आपके घर की प्रॉब्लम है, आपको क्या मतलब भाई, आपको अपना काम करना है। यही प्रॉब्लम बहुत है कि भाई आप स्टडी कर रहे हो नहीं। और स्पेशली मैं पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं कि आप अपने घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को शेयर मत करिए, क्योंकि वो उस टेंशन में आएगा, घबराहट होगी, उसको एंजाइटी होगी, और एंजाइटी नहीं पढ़ने देगा आपके बच्चों को। ठीक है, तो टेंशन फ्री होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि हाँ हमें क्वालिफाई करना है, हमने जो उठाया है, जो हमने एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं अपने पेरेंट्स के, खासकर जो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, कहीं से आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, नहीं तो उनको पॉजिटिवली काम करना पड़ेगा विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। टेंशन लोगे मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी, मुश्किल होगा, परेशानी होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खूब लगन से पढ़िए। बाय।